क्वेश्चन नंबर 4, इफ cosec A is equal to 2, find the value of किसकी वैल्यू पता करनी है? 1/tan A, 1/tan A प्लस sin A बाई 1/cos A, sin A बाई 1/cos A, 1 प्लस cos A। सॉल्व कीजिए। तो अगर कोसेक के 2 दिया हुआ यानी 2/1, कोसेक के किसके बराबर? हाइपोटेनस बाई पी के बराबर, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेते हैं और इस एंगल को ए लेते हैं, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कह रहा है कि हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। ये कितना होगा? अंडर रूट बेस इज इक्वल टू होता है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4 माइनस 1, बी इक्वल टू √3। तो ये कितना आ गया? √3 आ गया। बस जो जो चीज़ें चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। tan A क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3। और क्या चाहिए? sin A, sin A इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec A, दैट इज 1/2, एंड cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीनों की वैल्यू निकल गई। एक बार तीनों की वैल्यू निकल गई, अब क्या उसमें पुट करिए, आंसर आएगा 1/tan A यानी 1/1/√3 प्लस sin A 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3/2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ गया √3 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। और इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3 और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 4/2 प्लस √3। और यही मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, गंदा सा। हाँ, यही इसका क्या है? आंसर भी है। ठीक है, डन। हाँ, और फर्दर सॉल्व जहां तक आ गया ठीक, सॉल्व करके छोड़ देना है। डन। एक और सवाल करिए, बढ़े आगे। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 की 5 लिखिए। इफ tan A इज इक्वल टू 1, इफ tan A इज इक्वल टू 1 एंड tan B इज इक्वल टू √3, tan B इज इक्वल टू √3, tan A इज इक्वल टू 1 है और tan B इज इक्वल टू √3 है। इसका 2, क्या गड़बड़ी हो रहा है? फ्रेश से सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। रुक जाइए, आंसर तो मुझे भी लग रहा है 2 ही दिया हुआ है। एक बार देखता हूं क्या है। 1/, एक मिनट नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्या है बोलिए तो? tan A प्लस नहीं 1/tan A है ना। अच्छा, इसको लिख देते हैं cot A प्लस sin A बाई 1 प्लस cos A, यही है ना। cot A का वैल्यू कितना होगा? √3 प्लस sin A 1/2 बाई 1 प्लस √3/2। इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये तो √3 ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या बचा? √3 प्लस 1/2 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√3
+3 और +1 होल डिवाइडेड बाई 2 + √3। इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 2√3 + 4 बाई 2 + √3। इसको अब क्या कीजिए, रैशनलाइज करिए। अच्छा, वो भी आ जाएगा क्या? तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? √3 + 2 और नीचे 2 + √3। ये और ये क्या हो गया? कट गया और आंसर क्या आया? 2 आया। हम लोग भी यहां तक पहुंचे हुए हैं, बस 2 कॉमन लेके आगे सॉल्व कर लेते तो आंसर आता। लास्ट में भी हम लोग यहीं तक पहुंचे हुए थे, यहां से जैसे ही 2 कॉमन लेते ये कट जाता और आंसर आ जाता। मैंने यहीं पर छोड़ दिया था, खैर कोई बात, ठीक है। तो ये भी हो ही गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ tan A = 1 and tan B = √3, evaluate cos A cos B minus sin A sin B, sin A sin B, ये इवेल्युएट करना है। tan A दिया हुआ है, तो इस बार 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, इस बार 2 ट्रायंगल है कि एक ही ट्रायंगल है? एक ही ट्रायंगल से भी हो जाएगा। करिए देखें, tan A tan B cos A cos B, दो ट्रायंगल लगेगा मेरे को लगता है। tan A अगर 1 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 1 है तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं A मानता हूँ, ये B मानता हूँ और इसको C मानता हूँ, यहाँ से मुझे क्या चाहिए? cos A और sin A चाहिए। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 और sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है उसके बारे में भी अगर सोचें तो वो कह रहा है tan B, यानी इसको मैं B मानता हूँ, इसको A मानता हूँ और इसको C मानता हूँ। तो tan B अगर √3 है तो √3/1, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है? √3 है, ये 1 है, तो ये √3 है, तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आ गया तो आपको क्या निकालना है? cos B, ये अगर थीटा है मेरा, cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, और sin B क्या होगा? sin B = परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस √3/2। ये देख लीजिएगा, सही निकाले है ना? ठीक है। अब क्या है, सारी वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आएगा। ठीक है, एक बार ये चारों वैल्यू लिख लीजिए तो अगले में पुट कर देंगे, यहीं नीचे पुट कर दूं, ये नीचे पुट कर देता हूं। क्या आएगा? cos A कितना है? 1/√2 इंटू cos B कितना है? 1/2 माइनस sin A कितना है? 1/√2 और इंटू sin B कितना है? √3/2। आसान है, दोनों में से आप क्या कीजिए, 1/√2 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? हाफ माइनस √3/2। सॉल्व कीजिएगा, 1/√2 ब्रैकेट नीचे 2 1 माइनस √3 और ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2√2। यही है क्या? 1 माइनस √3/2√2 और यही आपका क्या है? आंसर है। तो सिंपल था, वैल्यू पुट करना था और आंसर निकालना था। ठीक है, वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेना था। इससे लगभग जो कि ठीक ठाक टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको इसके ऊपर करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस का तो कोई लिमिट नहीं है, जितना करते जाइए उतना सीखते जाएंगे। करना लेकिन सब में एक ही काम है, एक बार आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, साइड्स को डिसाइड करना है, रेशियो निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर
लिख देना है। इससे आप आर डी शर्मा का 9.1 पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। 21 सवाल है नई आर डी शर्मा में, 21 का 21 सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग इसकी रेशियोज में जो वैल्यूज हैं थीटा की 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और उसके ऊपर फिर कुछ नए सवाल करेंगे। तो अगले क्लास में वैल्यूज चेक करेंगे और उसके अगले क्लास में या शायद उसके अगले क्लास में प्रूविंग देख लेंगे। प्रूविंग देखने में उसमें फिर बहुत सारा सवाल करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन कहां से आता है, प्रूविंग से आता है। तो ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर है और चौथा पार्ट जो है वो आपके सेकेंड टर्म में आता है, जो कि अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बस यही 3 पार्ट आपको देखना है। एक तो रेशियो वाला, तो 19-20 सवाल है, उसको आज ही कर लीजिएगा जाके। सेकेंड फिर हम लोग देखेंगे कल वैल्यूज वाला, तो वैल्यू देख लेंगे और उसके अगली क्लास में आप रेशियो जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर कुछ प्रूविंग का सवाल कर लेंगे। इससे आपका उतना काम हो जाएगा जितना कि आपका ये फर्स्ट टर्म में आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।